दुनिया भर से कटोरा लेकर भीख मांग रहे कंगाल पाकिस्तान को उसके करीबी मुस्लिम दोस्त देशों ने जैसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने बड़ा झटका दिया है। इन दोनों ही देशों ने पाकिस्तान की सरकार को साफ ही कह दिया है कि वो कश्मीर को भूल जाए और भारत के साथ दोस्ती करके विवाद को खत्म करे। यही नहीं, कश्मीर ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर पाकिस्तान जो हल्ला कर रहा है उस पर भी सऊदी अरब और यूएई ने शहबाज सरकार को चुप्पी साधने के लिए कहा है। यूएई तो पाकिस्तान की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए कश्मीर में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करने जा रहा है। इसके बाद हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर यूएई ऐसा कर क्यों रहा है, क्यों यूएई कराएगा भारत पाकिस्तान की दोस्ती। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। 14 फरवरी 2019 भारतीय सैनिकों से भरी एक बस कश्मीर से गुजर रही थी, तभी पुलवामा में विस्फोटों से भरी एक कार इस बस में जा टकराई जिसमें 40 भारतीय सैनिकों की जान गई। 26 फरवरी 2019 भारत ने दावा किया कि वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की और न्यूज चैनलों में बदला लेने और घर में घुसकर मारने जैसी खबरें चलाई जाने लगी। 5 अगस्त 2019 कुछ दिन पहले ही कश्मीर घूमने और अमरनाथ यात्रा में गए लोगों से कहा गया घर लौट जाइए, लिहाजा कश्मीर की फिजा में खामोशी थी और सैनिकों की भारी तैनाती थी। तभी 5 अगस्त को मोदी सरकार ने कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। ये वो 3 तारीखें हैं जिन्होंने बीते सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरी और कड़वाहट को और ज्यादा बढ़ाया। फिर 1.5 साल बाद 2021 में अचानक भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स की बैठक तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद जावा का शांतिपूर्ण तरीके से बात करने का बयान और चीन के इंपोर्ट पर लगे प्रतिबंध हटाने जैसी बातें होने लगी थी। तब लगा कि रिश्ते फिर से पटरी पर लौट रहे हैं। भारत पाकिस्तान के जम चुके रिश्तों से ये बर्फ जिस देश ने पिघलाई उसका नाम था यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। अब एक बार फिर जनवरी 2023 में यूएई के जरिए भारत पाकिस्तान रिश्तों में सुधार की उम्मीदें जागी हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की उम्मीदें आर्थिक तंगियों से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ताजा बयान इसी दोस्ती करने की ओर इशारा करता है। सत्ता संभालने के बाद तीसरी बार यूएई दौरे पर गए शरीफ ने अल अरबियन न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में इस बारे में कई बातें कही हैं। शरीफ ने कहा, मैंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह करवाने की गुजारिश की है। वो पाकिस्तान के दोस्त हैं और साथ ही उनके भारत से भी अच्छे संबंध है। वो दोनों देशों की बातचीत करवाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मैंने जुबान दी है कि हम पूरी शिद्दत से भारत से बात करेंगे। साथ ही शरीफ ने ये भी कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आइए साथ बैठते हैं और कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दे पर गंभीर बात करते हैं। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस पर कहा, इस तरह की बातचीत के लिए अमन का माहौल होना चाहिए। हमारा हमेशा से ही यही नजरिया रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि अतीत में भारत पाकिस्तान को साथ लेने में यूएई की क्या भूमिका रही थी? क्या शहबाज शरीफ की उम्मीदों पर वाकई यूएई खरा उतर सकता है? और क्या ये यूएई भारत और पाकिस्तान की ये तिकड़ी खास है? इन सबसे यूएई को क्या हासिल होगा? आइए जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको इन तीनों देशों के बीच होने वाले बिजनेस के बारे में समझाते हैं। भारत, पाकिस्तान और यूएई के बीच होने वाले बिजनेस। देखिए दोस्तों, अगर आपको इन तीनों देशों के बीच के रिश्ते को समझना है तो सबसे पहले हमें यहाँ की आबादी और बिजनेस से शुरुआत करनी होगी। देखिए, यूएई की कुल आबादी करीब 93 लाख है और इसमें भारतीयों की संख्या करीब 35 लाख है और पाकिस्तानियों की संख्या 13 लाख से ज्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2021-22 में दोनों देशों के बीच लगभग 73 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3 सालों में ये व्यापार 100 अरब डॉलर से ज्यादा का होगा। साथ ही में हम आपको ये भी बता देते हैं कि यूएई भारत में 8वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। अनुमान है कि भारतीय कंपनियों में यूएई ने लगभग 85 अरब डॉलर का निवेश किया है। वहीं यूएई ने साल 2000 से 2020 तक भारत में लगभग 11 अरब डॉलर का इन्वेस्ट किया है। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि इन दोनों देशों के बीच में किन किन चीजों का बिजनेस होता है। दोस्तों, अब अगर हम आपको पहले भारत के बारे में बताएं तो भारत यूएई को मेटल्स, स्टोन्स, ज्वेलरी, मिनरल्स, चीनी, फल, सब्जियां, चाय, मांस, समुद्री भोजन, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, मशीनरी प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एक्सपोर्ट करता है। वहीं यूएई भारत को पेट्रोलियम, प्रीशियस मेटल्स, स्टोन्स, जेम्स और ज्वेलरी, वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स,
और क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, आप यूएई और भारत के रिश्तों का एक अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जून 2022 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबू धाबी गए, तब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान खुद एयरपोर्ट तक आए थे। वहीं जनवरी 2023 में जब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ यूएई गए, तब आर्थिक तंगी से बदहाल पाकिस्तान के लिए $3 अरब की मदद लेकर लौटे थे। साल 2021-22 में यूएई और पाकिस्तान के बीच लगभग $10 अरब का ट्रेड हुआ था और अनुमान है कि आने वाले सालों में ये व्यापार और भी बढ़ सकता है। डेटा वेबसाइट OEC के मुताबिक यूएई ने पाकिस्तान से 2020 में $5.5 अरब का एक्सपोर्ट किया था। वहीं पाकिस्तान ने यूएई में लगभग $1 अरब का एक्सपोर्ट किया था। यूएई पाकिस्तान को मुख्य तौर पर तेल और स्क्रैप आयरन भेजता है और पाकिस्तान यूएई को गोल्ड, मीट और चावल भेजता है। अब तक तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जहाँ तक बिजनेस की बात आती है तो यूएई के लिए दोनों देश यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही जरूरी हैं। तो ये तो थी बात इन तीनों देशों के बीच होने वाले बिजनेस की। लेकिन आइए अब जानते हैं कि जब कभी भारत पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट आया था तो उसमें यूएई ने क्या रोल निभाया था। भारत वर्सेस पाकिस्तान, अतीत में यूएई की क्या भूमिका। 2019 में पुलवामा, बालाकोट, आर्टिकल 370 हटाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच दूरियां आई थी। ये दूरियां कहीं ना कहीं फरवरी 2021 में कम होनी शुरू हुई, जब 25 फरवरी को भारत पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों ने कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट का पालन करने का फैसला किया था। तभी पाकिस्तानी सेना के तत्कालीन प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने पुराने विवादों को भुलाने और शांति के साथ कश्मीर के साथ मुद्दा सुलझाने की बात कही थी। ऐसी ही कई छोटी छोटी कोशिशें हुई जिनसे माना गया कि रिश्ते बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। तभी अप्रैल 2021 में समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान की करीबियां बढ़ाने की दिशा में संयुक्त अरब अमीरात की कोशिशें भी शामिल थी। जनवरी 2021 में इसी वक्त दुबई में भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी। तब अमेरिका में यूएई के एम्बेसडर यूसुफ अल उतैबा ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में इस बात पर मुहर भी लगाई थी। उतैबा ने कहा था, संयुक्त अरब अमीरात ने कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में अहम भूमिका निभाई है और उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अब हेल्दी होंगे, जहां वे एक दूसरे से बात करेंगे और अपने अपने राजदूतों को एक दूसरे की राजधानियों में वापस भेजेंगे। यूएई राजदूत के मुताबिक पॉसिबल है कि भारत पाकिस्तान करीबी दोस्त न बने, लेकिन हम चाहते हैं कि वो बात करना शुरू कर दें। इस बयान के आने के 3 दिन बाद फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अबू धाबी गए थे। 2021 में ही मेलबर्न की रिपोर्ट में भी ऐसा ही एक दावा किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान ने शांति के लिए संयुक्त अरब अमीरात की मेडिएशन से रोड मैप तैयार करने पर काम किया था। हालांकि भारत ने ऑफिशियली तौर पर यूएई की मेडिएशन की बात को स्वीकार नहीं किया था। भारत कश्मीर के मुद्दे पर किसी तीसरे देश की दखल को आधिकारिक तौर पर हमेशा खारिज करता रहा है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप की मेडिएशन के प्रस्ताव को स्वीकार न करने जैसी बातें भी शामिल हैं। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी कि कैसे यूएई ने भारत और पाकिस्तान की दोस्ती में कंट्रीब्यूट किया। आइए अब जानते हैं कि कैसे यूएई भारत और पाकिस्तान का करीबी है। यूएई भारत पाकिस्तान का करीबी कैसे? यूएई में भारतीयों की बड़ी संख्या रहती है, साथ ही में यूएई और भारत के बीच अच्छे बिजनेस रिलेशंस भी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के शासन का तरीका और यूएई शासकों के तरीकों में भी जानकार कहीं न कहीं समानता देखते हैं, जहां पावर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के इर्द गिर्द घूमती दिखती है। दुबई के राजकुमारी शेख खलीफा के पकड़े जाने को लेकर भी विदेशी मीडिया की कई रिपोर्ट्स में भारत और नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर दावे किए गए थे। यूएई के भारत से जहां रिश्ते बेहतर हो रहे थे, वहीं पाकिस्तान से कुछ दूरियां बढ़ रही थी। 2020 में यूएई ने कोरोना के दौर में पाकिस्तान के ट्रैवलर्स को वीजा देने पर टेम्परेरी बैन भी लगा दिया था। पर देखने वाली बात तो ये है कि ये रोक भारत पर नहीं लगी थी। जानकारों ने रोक की एक वजह इजराइल यूएई शांति समझौते के दौरान पाकिस्तान की ओर से की गई आलोचना को भी माना था। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और ऐसे में यूएई से एक भाईचारे वाला कनेक्शन भी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सऊदी अरब और यूएई की बजाय तुर्की और कतर के करीब जाकर पाकिस्तान को ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ था। ऐसे में पुराने विवादों को भूलकर पाकिस्तान चाहता है कि यूएई से उसके संबंध बेहतर हों और पटरी पर लौटें। कश्मीर के मुद्दे पर यूएई का स्टैंड भारत के हक में रहा था और इस इस्लामिक देश ने कश्मीर के मुद्दे पर दखल देने से तब साफ मना कर दिया था। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान के शासन आने के बाद तुर्की और कतर के इस क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर यूएई की अपनी चिंताएं हैं। वो इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है और ऐसे में पाकिस्तान को यूएई अपने पाले में रखना चाहता है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि जिस दोस्ती के लिए यूएई इतना मेहनत कर रहा है, क्या वो सुलह सही में हो पाएगी? सुलह कैसे
होगी और क्या वाकई हो पाएगी? मान लीजिए कि यूएई सुलह के लिए तैयार भी हो जाए, तब क्या भारत और पाकिस्तान भी तैयार होंगे? ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि शहबाज शरीफ ने गेंद तो भारत के पाले में फेंक दी है, पर ये नहीं बताया कि वो इस गेंद से क्या चाहते हैं। गेंद के साथ खेलना है या कोई नियम तय करने हैं? इतिहास की कोई किताब उठाकर देख लीजिए, कोई भी सुलह तब सफल होती है जब दो पक्ष एक मुद्दे पर सहमत हो जाएं। इसलिए जरूरी है कि पहले दोनों देश इस पर तैयार हों कि यूएई निष्पक्ष होकर सुलह करवा सकता है। लेकिन ये बात भी हमने देखी है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी तरह के बाहरी दखल को नापसंद करता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और डिफेंस एक्सपर्ट्स कमर आगा के मुताबिक पाकिस्तान कभी अमेरिका से कहता था तो कभी यूएई से कहता था, जबकि दोनों देशों के बीच हुए समझौते से ये साफ है कि ये द्विपक्षीय मामला है, तीसरा मुल्क इसमें दखल नहीं देगा। साथ ही में भारत की ओर से शांति लाने की कोशिशें अटल बिहारी वाजपेयी ने भी की थी। पीएम मोदी भी नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान पहुंचे थे। बातचीत तो कई बार होती है, लेकिन जब समाधान करीब दिखता है तब पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला या घुसपैठ हो जाती है। भारत ये कहता रहा कि बातचीत करनी है तो आतंकवाद पर काबू पाना होगा और आतंकी संगठनों को बंद करना होगा, लेकिन घुसपैठ अभी भी जारी है। और इतना ही नहीं, ट्रेनिंग कैंप अभी भी चल रहे हैं। ऐसे में बातचीत कैसे संभव है? और कई दूसरे बात पर ये राय है कि भारत कभी भी किसी तीसरे देश का दखल पसंद नहीं करता है। कोई भी सुलह इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस वक्त पर की जा रही है। और अगर कश्मीर का मुद्दा सुलझ गया है तो यहाँ हमारे यहाँ राजनीति कैसे होगी? पाकिस्तान की तरफ वाले कश्मीर को क्या भारत शांति के नाम पर पाकिस्तान का मानेगा? क्या पाकिस्तान भारत के हिस्से वाले कश्मीर को भारत का मानेगा? भारत और पाकिस्तान दोनों कभी कश्मीर मुद्दे का समाधान नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोई भी देश इतना समझौता नहीं करेगा। और सबसे जरूरी ये है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश इस पर तैयार तो हों कि वो कश्मीर का मुद्दा सुलझाना चाहते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तानी सेना तैयार है? क्योंकि उन्होंने तो कश्मीर को बोगी बनाया हुआ है। लेकिन यूएई भारत की सोच जानता है। अगर वो कोई शांति चाहता है तो उसे पाकिस्तान को समझाना चाहिए, क्योंकि भारत तो हमेशा शांति के लिए तैयार रहता है। भारत से संबंध सुधरे तो पाकिस्तान की ज्यादा मदद हो पाएगी। यूएई खुद आतंकवाद के खिलाफ है। भारत से दोस्ती हो गई तो पाकिस्तान की सेना को बैरक में लौटाना पड़ेगा, तब पाकिस्तानी सेना का क्या होगा? इसलिए सवाल अभी भी वही है कि क्या सही में दोनों देशों की दोस्ती हो पाएगी? आपको इस पर क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये बात तो हमने कभी ना कभी सुनी ही होगी कि कोई भी जब आपकी मदद करता है तो उसमें कहीं ना कहीं खुद उसका भी फायदा छुपा होता है। आइए अब हम आपको ये बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान की दोस्ती कराने के पीछे यूएई का क्या फायदा है। यूएई को हासिल क्या होगा? मान लीजिए कि मुश्किल दिखने वाली सुलह अगर हुई भी तो भारत पाकिस्तान की तो कड़वाहट कम होगी ही, पर इससे यूएई को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। आइए अब उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, इस्लामिक और खाड़ी देश होने के बावजूद यूएई की छवि कट्टर इस्लामिक नहीं है। और यूएई ने कश्मीर से धारा 370 हटाने जाने के बाद किसी तरह का ना ही कोई रिएक्शन दिया था और ना ही कोई दखल की थी। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएई अपनी एक ऐसी छवि पेश करना चाहता है जो शांति प्रिय हो और जो मेडिएशन करवाने में कैपेबल है। हर देश की अपनी एक कल्पना होती है, वो दुनिया में कैसा दिखना चाहता है। यूएई इस मामले में सुलह करवाने वाले के तौर पर दिखना चाहता है, वहीं भारत विश्व शांति की बात करता है। ऐसे में यूएई के एजेंडे में भारत और पाकिस्तान फिट बैठते हैं। अब देखिए, यूएई कतर जैसे देश शांति इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि जब जब पाकिस्तान पर बोझ पड़ता है तो मदद इन दोनों देशों को करनी पड़ती है। और अब पाकिस्तान आर्थिक तौर पर कमजोर हो गया है। साथ ही यूएई चाहता है कि पाकिस्तान में किसी तरह की स्टेबिलिटी आए और अमेरिका लंबे वक्त तक इजराइल फिलिस्तीन में शांति की कोशिशें करता दिखा, पर वो कुछ हासिल नहीं कर पाया। यूएई और कतर भले ही सुलह करवाने की कोशिशें करते दिख रहे हो, पर अमेरिका और यूरोप अभी भी ताकतवर देश है और उनकी भूमिका कहीं से कम नहीं हुई है। वहीं साल 2016 में भी यूएई ने इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच शांति स्थापित करने की भूमिका निभाई थी। एक दौर में लीबिया में हथियार सप्लाई करने वाले यूएई अब राजनीतिक समाधान और शांति वार्ताओं की वकालत करता दिख रहा है। साथ ही बाकी देशों की तुलना में यूएई एक नया देश है जो तेल के दम पर तेजी से अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। यूएई एक ऐसे देश के तौर पर उभरता दिखता है जो मॉडर्न है, और यूएई ने जब इजराइल के साथ संबंध बनाए तो ये दिखाता है कि वो सुलह करवा सकता है। और साथ ही में भारत, पाकिस्तान, यूएई इन तीनों देशों में कॉमन चीज है, और वो है कि भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए एक कॉमन वर्किंग प्लेस दुबई है। यूएई ने अतीत में एक उम्मीद बांधी है, मगर ये सवाल अब भी रह जाता है कि क्या अरब, दुनिया का ये छोटा सा देश, दुनिया के 20% आबादी वाले और 3 युद्ध लड़ चुके परमाणु हथियारों से लैस 2 देशों भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों पर जमी धूल को हटा पाएगा? इसका मुकम्मल जवाब तो सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।